सबसे अहम तरीन खबर ईरान का एक और अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा है और आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि अमरीकी MQ-1 को ईरानी हुदूद में दाखिल होने पर मारा गया। ईरानी फौज की जानिब से रिपोर्ट किया जा रहा है अमरीकी ड्रोन हसास मकामात की जासूसी कर रहा था। पासदाराने इनकलाब की जानिब से ये कहा जा रहा है। तो इब्तदाई तौर पर जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है इस ड्रोन गिराने के हवाले से आपको एक बार फिर क्विकली बता देते हैं कि ईरान का एक और अमरीकी ड्रोन मार गिराने का ये अहम तरीन दावा है। और ये देखिए ना कि फिर यही बातें होती कि फिर आगे चल के चीज़ें कहीं ना कहीं डेडलॉक का शिकार भी बनती हैं। तो दूसरी जानिब अमरीकी सदर का दावा भी है कि ईरान के साथ मुआहदे के करीब है। अमरीकी सदर का ये दावा है। बिल्कुल, आपको ये भी बता देते हैं कि सदर का दावा जो सामने आया है सख्त मज़ाक़रात कर रहे हैं। मुआहदे की कोई जल्दी नहीं है। ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है जल्दबाजी में कोई पूरा मुआहदा नहीं करेंगे, ये भी उनकी जानिब से कहा गया है। उन्होंने कहा है कि आहिस्ता आहिस्ता यकीन के साथ मंजिल की जानिब बढ़ रहे हैं। मुआहदे पर दस्तखत होते ही आबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाएगी, अमरीकी सदर की जानिब से कहा गया। उन्होंने कहा कि ईरान ने एटमी हथियार ना खरीदने की भी यकीन दहानी कराई है। जो चाहते हैं वो ना मिला तो दीगर रास्ते इख्तियार करेंगे। अब खुदा ही जानता है कि वो जो दीगर रास्ते जिनकी वो बात कर रहे हैं वो क्या है। फिल वक्त उनके बयानात आपको और मज़ीद बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि हमने ईरानी फ़ौज के मुकम्मल ढांचे को निशाना नहीं बनाया। ईरानी फ़ौज का एक हिस्सा निस्बतन इक़्तिदाल पसंद है। तो ये वो डे वन से ही बात करते हुए आए हैं कि भाई हमने सारी जो लीडरशिप है ज़ाहिर है जिनसे हमने मुज़ाकरात करने हैं हमने वो क्वेश्चन बाकी रखा है। बट दैन अगेन कि इस तरह की जो चीज़ें हो रही होती हैं, इस तरह के जो बयानात हो रहे होते हैं वो इस डेडलॉक को मज़ीद बढ़ा देते हैं। तो अमरीकी सदर का कहना क्या था आपको सुनाते हैं। अच्छा जी, अब हम अपने नाज़रीन की आसानी के लिए ज़रा आप लोगों को समझा देते हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान 3 बड़े निकात पर इख्तिलाफ़ात बरकरार है। अरब मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा है और अरब मीडिया के मुताबिक ईरान चाहता है कि किसी भी मुआहदे के ऐलान के साथ ही उसके जो मुंजमद असासे हैं वो फौरी तौर पर वापस किए जाएं। जबकि अमेरिका का मौक़िफ़ है कि ये अमल बतदरीज और एक तयशुदा शराइत पूरी होने की बुनियाद पर होना चाहिए। अच्छा, अब क्विकली आप लोगों को ये भी बताते हैं कि दूसरा जो मसला है जो अरब मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है वो तामीराती फ़ंड का है। यानी कि ईरान इब्तिदा में जो माली मुआवजे का मुतालबा कर रहा था, आप लोगों को याद होगा नाज़रीन, तहम अब उस मुतालबे को तामीराती फ़ंड का नाम दिया गया है। यानी कि वो इनिशियली वो जो मुतालबा था अब उसको तामीराती फ़ंड का नाम दिया जा रहा है और जिसकी मालियत भी अगर क्विकली हम आपको बता दें तो वो तकरीबन 300 अरब डॉलर बताई जाती है। अब अमेरिका ने अब तक इस हवाले से किसी किस्म के अज़्म का या रजामंदी का इजहार नहीं किया। अच्छा, एक और तीसरा मसला भी है। बिल्कुल, तीसरा मसला भी आपको ज़रूर बताते हैं। पाबंदियों में नरमी कहा गया है, लेकिन ईरान मुतालबा कर रहा है कि पाबंदियां जो हैं उनमें नरमी दिखाई जाए। कम अज़ कम इसके तेल और पेट्रोकेमिकल शोबे पर आयद पाबंदियां मुज़ाकरात के दौरान ही उठा ली जाए। लेकिन अमेरिका ने इस हवाले से भी कोई वाज़ेह यकीन दहानी नहीं कराई है। ईरान का कहना है कि जब उन तमाम मामलात पर इत्तफाक राय हो जाएगा और दोनों फरीक किसी मुश्तरका नतीजे पर पहुंच जाएंगे तो एक बाज़ाब्ता मुआहदे का ऐलान कर दिया जाएगा। अमेरिकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप की मुजव्वज़ा तजावीज़ में पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है। मीडिएशन का रोल तो पाकिस्तान निभा रहा है, ज़ाहिर से दोनों फरीक ही इंडोर्स कर रहे हैं, बड़े अच्छे से इंडोर्स कर रहे हैं। लेकिन जी क्विकली अब देखें, ये तो 3 अहम मसले थे जो अरब मीडिया ने भी रिपोर्ट की। हमने आपको बड़ा एक समरी कहता है ना दरिया को कुज़म बंद करना, वो आप तक पहुंचा दिया। अब जो रीसेंट डेवलपमेंट है यानी कि कल कुछ जो हुआ है, अमरीकी फ़ौज का खलीज ओमान में तिजारती जहाज़ पर हेलफायर मिसाइल से हमला। अब इस सिचुएशन पर भी थोड़ा सा बात करेंगे क्योंकि ईरान की बंदरगाह जाने वाले गैम्बिया परचम वाले बहरी जहाज़ को गैर फ़ाल किया गया। सेंटकॉम हुकाम ये कह रहे हैं इस वाक़े से मुतालिक कि ईरान की जानिब जाने वाले जहाज़ को 20 से ज़ायद वार्निंग्स जारी की गई। बताया कि ये नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी है और अमले की अदम तामील पर हमने हेलफायर मिसाइल जहाज़ के इंजन रूम पर दागा है, ये उनका मौक़िफ़ है। आपको ये भी बता देते हैं कि अमरीकी अफवाज अब तक 5 तजारती जहाज़ों को गैर फाल कर चुकी है इन टोटल। बिल्कुल, ये टोटल आपको बता रहे हैं 116 जहाज़ों को मोड़ा गया है। ये करंटली वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की सिचुएशन है ना जो हम आप लोगों को बता रहे हैं कि अभी तक जो हुआ है वो 116 जहाज़ हैं जो मोड़े गए हैं और ये एक हैपनिंग है। अब जी अमरीकी वज़ीर जंग का भी कुछ बयान आया है। ज़ाहिर है ये जब मामला ज़ोर पकड़ता है तो हम देखते हैं कि इस पर अमरीकी वज़ीर जंग भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट तो उनकी तरफ से आता है।
वो ये कह रहे हैं कि ईरान से मुआहदा ना हुआ तो दोबारा जंग के लिए तैयार हैं। ईरान पर पहले से भी ज्यादा शदीद हमले करेंगे। अमरीकी वजीर जंग की ये धमकी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान के साथ डील अमरीकी मफादात सामने रख कर की जाएगी। वो डे वन से ही बात कर रहे हैं। हम पीट हेग्सेथ का जिक्र कर रहे हैं जो वजीर जंग हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि बहरी नाकाबंदी बरकरार है। आपने हुर्मुज़ टैक्स फ्री और आज़ादाना इस्तेमाल होनी चाहिए। उनका क्या कहना था, इससे पहले भी हमने देखा क्या स्टेटमेंट्स उनके सामने आते रहे, लेकिन स्पेशली इस टाइम उन्होंने क्या कहा, ये सुनवाते हैं। और दूसरी जानिब जनाब इस्राएली फौज की जुनूबी लेबनान के खिलाफ जारियत जारी है। ताज़ा हमले में तिबी हमले का रुकने जहाँ बहक हो गया है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने भी शुमाली इसराइल पर मजीद हमलों का दावा किया है। लेबनानी वज़ीर आज़म ने इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत की है और कहा है कि सहूनी फौज पूरे खित्ते को तबाह करने पर तुली हुई है। दूसरी तरफ गाजा में गुज़श्ता रोज़ इस्राएली हमले में डॉक्टर जमाल अबू ओन की शहादत के बाद फज़ा सोगवार है। बिल्कुल यही सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है कि काफ़ी ज़्यादा एक सोग का आलम वहाँ से मालूम हो रहा है, क्योंकि तिब्बी हमले का ये कारकुन था जो जांबा। बहुत ही एक अफसोसनाक, बड़े अफसोस के साथ ये वाक़या हम रिपोर्ट कर रहे हैं। इस्लामाबाद के इलाके बाराकऊ में खौफनाक ट्रैफिक हादसा हुआ है। तेज़ रफ्तार गाड़ी दीगर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों से जा टकराई है। हमेशा की तरह ये गफलत हम देखने को मिलती है कि तेज़ रफ्तारी कई जाने ले जाती है। हादसे में 4 अफराद जान बहक और 4 शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। हादसे में जान बहक 2 अफराद की शनाख्त हो गई है, मोहम्मद फजल और आमिर के नाम से। और हादसे के बाद एज यूजुअल ज़ाहिर है फिर पीछे बचता क्या कि ड्राइवर मौके से फरार हो गए। बिल्कुल, पुलिस ने गाड़ी को तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। अफसोसनाक वाक़या है और मतलब इतनी हमाकत का मुजाहिरा करना और फिर जाने भी जान बहक हुई हैं, कुछ लोग ज़ख्मी भी। तो बस देखभाल कर ट्रैवल करना चाहिए। अपनी जान को भी जान समझना चाहिए, दूसरों की जान को भी जान समझकर आपको ट्रैवल करना चाहिए। बात वही है कि जान इतनी सस्ती तो नहीं है ना। और जी अब खैर इस तरह के तो वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन जी आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आपको ये भी बताते हैं कि ईद तो ख़त्म हो गई, लेकिन कराची के मुख्तलिफ इलाक़ों में गंदगी और जानवरों की आलाइशां भी मौजूद हैं। ये हर साल का मसला है। फ़िज़ा में ताफ़ुन से सांस लेना भी ना मुहाल हो जाता है। मुख्तलिफ बीमारियाँ भी फैलने का ख़तरा है ज़ाहिर है। मज़ीद बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे ज़ीशान मुग़ल से। ज़ीशान, आज तो 5वां दिन हम कहते हैं कि देखिए ना, अब तक तो एटलीस्ट इतना मार्जिन, इतना वीकेंड पे इतना कुशन था, मेयर कराची के दावे थे। कहाँ है मेयर कराची के दावे, कहाँ है मेयर कराची साहब? थोड़ा बताइएगा किन किन इलाकों में ताहाल आलाइशें मौजूद हैं और मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि कराची में जो है ये जो कि मुल्क भर में जो ईद उल अज़हा थी उसे ख़त्म हुए तो 2 दिन तो वैसे गुजर चुके हैं। वैसे 5वां दिन है आज, लेकिन इसके बावजूद कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर अब भी आलाइशें और जानवरों की जो बाक़ियात हैं वो मौजूद हैं। जिसके बायस जो इलाके हैं उनमें तापुन और इस वक्त बदबू जो है वो इस वक्त फ़िज़ा में मिली हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं जहांगीर रोड से। यहाँ पर जो है मेरा कब में आप देख सकते हैं कि गंदगी का यहाँ पर ढेर मौजूद है, जिसके अंदर जो मुख्तलिफ जानवर हैं उनकी बाक़ियात और इसके अलावा इलाइशें मौजूद हैं। यहाँ पे खड़ा होना मुहाल हो गया है। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि कराची का इलाका गार्डन का है और सोल्जर बाजार है, यहाँ पर भी जो है जानवरों की बाक़ियात और इलाइशें मौजूद हैं। शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, शहरी बार बार शिकायतें करते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है जो मुतल्लिका इदारे हैं वो इन इलाकों का रुख नहीं करते। जबकि मेयर कराची के दावे हैं वो धरे के धरे दिखाई दे रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया था कि तकरीबन 100 से ज़ायद जो कलेक्शन स्टेशन है वो शहर भर में बनाए गए हैं, बर वक्त फौरी तौर पर अमला यहाँ पर पहुँचेगा। लेकिन हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा अमले की जानिब से सुस्त रवि दिखाई दी गई, जिसके बायस शहर भर जो था वो गंदगी का यानी कि एक मुजाहिरा करता रहा। इसके बावजूद जो है शहरी वो परेशानी के में मुब्तला रहे, लेकिन शहरी अब भी परेशानी में मुब्तला है। शहरियों का यही कहना है कि मुतल्लिका इदारे फौरी तौर पर पहुँचे, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर ये 5वां दिन है आज, लेकिन इसके बावजूद यहाँ से इलाशें नहीं उठाई गई जहांगीर रोड से। और उनका ये कहना है कि मुख्तलिफ बीमारियाँ जो हैं वो फैलने का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खदशा है, जिसके बायस बीमारियां फैलने का खदशा है। जाहिर बात है जब बात यहाँ तक पहुँचेगी सांस लेने में भी मुश्किलात दरपेश हो रही हैं, तो ये सब तो होगा। खैर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।
تو جناب اب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ گرمی کی شدت اور گوشت کا بے دریغ استعمال کراچی میں معدے، گیسٹرو اور ڈائریا کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسپتالوں میں مریضوں کی تعداد دوگنی ہو گئی ہے۔ طبی ماہرین بیماریوں سے بچنے کے لیے شہریوں کو کیا مشورے دے رہے ہیں، حامد الرحمان کی رپورٹ دیکھ لیتے ہیں۔ عید کے دسترخوان سجے، باربیکیو کی محفلیں جمی، گوشت سے بنے لذیذ پکوانوں کا خوب لطف اٹھایا گیا، لیکن شدید گرمی اور غیر متوازن غذا نے کئی لوگوں کو بیمار کر دیا۔ عید قربان کے 3 روز کراچی کے سرکاری اسپتالوں میں معدے اور آنتوں کے امراض میں متاثر مریضوں کا رش دیکھنے میں آیا۔ جناح اسپتال میں 150 سے زائد، سول اسپتال میں 200 سے زائد مریض ڈائریا اور گیسٹرو کی علامات کے ساتھ لائے گئے۔ دیکھیں بالکل لوگوں نے جو ہے وہ احتیاط نہیں کی، گوشت کا استعمال زیادہ کیا اور سبزیوں کا استعمال کم کیا، تو پہلے دن سے دوسرے دن تیسرے دن پیشنٹ ہمارے پاس بڑھتے رہے۔ آج ہمارے پاس کوئی اراؤنڈ 70 پیشنٹس آئے ہیں، جو کہ ایک تو نہ تو نمبر بڑھا ہے اور دوسرا سیویرٹی بڑھا۔ گرمی میں وہ جو گوشت خراب ہو جاتا ہے اس کو کھا رہے ہیں، اس کی وجہ سے کاز یہی ہے کہ جو ہے وہ ڈائریا کے کیسز بڑھے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق ایک وقت میں زیادہ گوشت کھانا، پانی کم پینا اور سبزیوں سے پرہیز بیماریوں کی بڑی وجوہات ہیں۔ گوشت تھوڑا سا کم انٹیک لیں، اتنا زیادہ نہ کھائیں، اگر کھا بھی رہے ہیں تو زیادہ ہائیڈریشن رکھیں، اپنی پوری پراپر ہائیڈریٹ رہیں، پانی کا انٹیک زیادہ کریں اور سبزیوں کا انٹیک زیادہ کریں ساتھ ساتھ، تاکہ جو ہے باڈی کو جو ہے فائبرز ملتے رہیں اور ہائیڈریشن پوری ہے، پیشنٹ ڈی ہائیڈریشن میں نہ جائے۔ پانی کو جو ہے وہ بوائل کر کے پئیں، کیونکہ اکثر جو ہے عید الاضحیٰ کے بعد جو ہے وہ جراثیم کا زیادہ بہا ہو جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے مسلسل گوشت کھانے سے نظام ہاضمہ متاثر ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں کہ اسہال، بدہضمی اور پیٹ درد کی شکایات بڑھ جاتی ہیں۔ خصوصاً بچوں، بزرگوں اور پہلے سے بیمار افراد کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹروں کا مشورہ ہے کہ گرم موسم میں شہری گوشت کے ساتھ سلاد، دہی اور سبزیاں بھی کھائیں۔ روزانہ 8 سے 10 گلاس پانی پئیں تاکہ امراض سے بچا جا سکے۔ کیمرامین اکبر علی کے ساتھ حامد الرحمان، سما، کراچی۔ بس کیا ہی بات ہو اگر ان احتیاطی تدابیر کو بندہ اپنا بھی لے، کیونکہ گرمی کی شدت میں اضافہ، پھر دیکھیں عید پر ضرورت سے زیادہ گوشت ہو رہی ہے، یعنی کہ ہم تو بالکل ہی ایسا ہاتھ اپنا کہتے ہیں نا کہ کیا کہتے ہیں، کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ بس سب کچھ ایک ہی بار کھا لینا۔ کیا یہ 3 دن 4 دن ایسے ہیں کہ بس آپ زندگی جی لیں، تو جی پیٹ بھی آپ کا ہی ہے، وہ آپ کو بعد میں زندگی جینے نہیں دے گا پھر۔ تو ہوتا پھر یہی ہے کہ شہریوں کو معدے کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پریشان حال عوام اب کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی ایک بہت ہی زبردست میرا خیال ہے ایک مشروب آپ کہہ سکتے ہیں کہتے ہیں، جس کا بریک میں ذکر کری تھی، ناظرین کا بھی بھلا کرتے ہیں، بتا دیں انہیں کہ کیا۔ بالکل ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ جناب گوند کتیرا نام ہے اس کا، شربت کا استعمال بڑھایا جائے اگر اس کا گوند کتیرا ایڈ کر کے تو آپ کو بہت زیادہ سکون ملے گا۔ خیر پھر بھی آپ نے اعتدال کے ساتھ ہی گوشت کھانا ہے، لیکن اب بھی اس پر یعنی کہ اگر آپ اعتدال نہیں برتیں گے تو ایک طرف آپ مشروب بھی کچھ پیتے نہیں کر جائیں، سکتا۔ دوسری طرف گوشت کھاتے جائیں۔ خیر اب اس پر ریسیپی کیا دیکھ لیتے ہیں، رپورٹ اناؤنس سجاد حیدر کی رپورٹ میں دیکھ لیتے ہیں۔ عید قرباں پر گوشت، کڑاہی اور باربیکیو کی پارٹیوں کے بعد معدے کی گرمائش کے مسائل، جس کو حل کرنے کے لیے شہریوں نے رخ کیا پشاور کے روایتی مشروب کا۔ یہ روایتی شربت کیسے تیار ہوتا ہے اور کون سا ہے، آئیے چل کے دیکھتے ہیں۔ گرمی کے لیے بنا ہے گول گتیلا، تو بس گرمی کے لیے یہ ہے کہ بس کبھی گوشت کھا لیا تو معدے پہ تکلیف وغیرہ ہو گئی ہے، گرمی دھوپ ہے تو وہ اس کی وجہ سے بیسٹ چیز ہے۔ کڑھائی وغیرہ کا ہے، معدے میں گرمیش بڑھ گئی ہے، اس وجہ سے بار بار پیاس لگتی ہے، بہت زیادہ معدے میں تکلیف ہو رہی ہے، تو اس لیے شربت پینے ہے کہ آپ معدے کو ٹھنڈک مل جائے۔ یہ حکیمی علاج بھی ہے، تو اس وجہ سے آئے تھے، شربت بھی ہے اور ساتھ لے جانے کے لیے بھی آئے تھے۔ گوند کتیرے کا شربت تیار کرتے، اس میں میوہ، بادام، خرمانی، اشرفیہ، گلوکان وغیرہ وغیرہ اور بہت سی چیزیں ڈلتی ہے، تقریباً 10 سے 12-13 آئٹم اس میں ڈالے جاتے ہیں۔ عید پہ بھی تو ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ گرمی بھی ہوتی ہے، آلریڈی بندوں نے گوشت وغیرہ بھی کھایا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے گوشت ہو، کڑھائی یا پھر کباب، گوند کتیرے کا شربت معدے کی گرمائش کو فوری ختم کر دیتا ہے۔ کیمرہ مین اسد علی کے ساتھ سجاد حیدر، سما، پشاور۔